हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल. वेलकम बैक टू लेवल अप. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में. यानी कि जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उस एजुकेशन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर एक अच्छा एजुकेशन वो कब कहलाएगा अगर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, यूनिक चीज़ें प्रेजेंट हो जिसको हम देखें तो समय एक बच्चे को देख के आपको पता चल जाएगा कि उससे क्वालिटी एजुकेशन मिली है कि नहीं. डेफिनेटली अगर हम नॉर्मल सी एजुकेशन दे या फिर पढ़ ले, बस किसी भी स्कूल में आपने पढ़ा दिया, लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि यू शुड गो फॉर ए बेटर स्कूल, आप एक अच्छे स्कूल में जाएं ताकि आपको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके. अब सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्वालिटी क्या होती है. क्वालिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होना जिससे आप ये बोल सकते हो कि आप दूसरों से अलग हो. ओके, यानी कि जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन के अंदर वो अलग होगी. जैसे मान लीजिए अगर हम किसी ब्रांड की बात करें तो ब्रांड हम क्यों जाते हैं, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ब्रांड पे क्यों जाते हैं, ताकि उस पे हमें एक यूनिक फीचर मिले, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिले जो दूसरी चीज़ों में नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना, वो परफॉर्मेंस अच्छा दे. इस वजह से तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम उसे कहेंगे क्वालिटी. ओके, तो कैसे पता चलेगा वो कि एजुकेशन क्वालिटी है? अगर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अच्छे से फिजिकल ग्रोथ हो रही है, सोसाइटी में भी वो बहुत अच्छे से डील कर पा रहा है, मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, यानी अपने कल्चर की तरफ, अपने जो भी है हमारा जो कल्चर है, रिलीजन है, उसके बारे में भी नॉलेज हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे जो है बच्चे को एजुकेशन ओवरऑल मिल पा रहा है. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है. तो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी एजुकेशन में हम कैसे जांचें कि ये एजुकेशन क्वालिटेटिव है, या फिर क्या क्या चीज़ हम उन पर डालें तो एजुकेशन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी बन जाए. इसमें और भी पॉइंट्स कवर हो सकते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान पे रखना ज़रूरी है. ओके, आपको बहुत से बुक्स में और भी एडिशन पॉइंट मिल जाएंगे तो आप उन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं. कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं जो कॉमन है. ओके, सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, असेसमेंट, इक्वालिटी, चाइल्डहुड डेवलपमेंट, कल्चर, अकाउंटेबिलिटी, कंटेंट, लर्नर्स. ओके, सो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने में हमें कैसे हेल्प करेंगे. ओके, तो लेट्स सी. सबसे पहले हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी हैं, वहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम्स है कि नहीं, या फिर क्लासरूम बच्चों के हिसाब से एनफ है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि बच्चे एक ही क्लास में ठूसे पड़े हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए. और बच्चों को बैठने की प्रॉपर स्पेस हो, प्रॉपर विंडोज़ हो जहाँ से फ्रेश एयर आए जाए, ठीक है ना. तो और इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा बैठता है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, भरी हुई क्लासरूम, तो आपकी कंसंट्रेशन स्टडीज़ में अच्छे से हो नहीं पाएगी. प्रॉपर फर्निश, मतलब जो भी क्लासरूम में ज़रूरत होती है, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें, ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हो. ओके, एक टॉयलेट्स अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर हाइजीन टॉयलेट हो. अगर पानी पीना चाहते तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो ताकि बीमारियां जो है वो ना फैलें. ओके, प्लेग्राउंड होना चाहिए. अगर अब बच्चों को गेम्स पीरियड दिया गया है लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है तो बच्चे गेम्स पीरियड में क्या करेंगे, वो गॉसिप करेंगे, कहीं बैठेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और चले जाएंगे. इससे क्या होगा ना, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो नहीं पाएगा. तो आपको देखना है कि प्रॉपर फील्ड होनी चाहिए जहाँ पे प्लेग्राउंड एरिया होगा, जहाँ पे बच्चे की जो है फिजिकल ग्रोथ भी हो, बच्चा खेले, पीटी क्लासेस हो, ये सब चीज़ें हो. लेबोरेटरीज होनी चाहिए जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कराना है, या फिर कुछ आप मान लीजिए प्रैक्टिकली सिखाना चाहते हैं, करके बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो प्रॉपर लेबोरेटरीज होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा जाए और एक्सपेरिमेंट्स करे या फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखे. ओके, और इसी तरीके से आप यहाँ पे लाइब्रेरी भी लिख सकते हो. लाइब्रेरीज होनी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं हम, बुक
जिन बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट है, जो बच्चे बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, उनको भी एक स्पेस मिले जहाँ वो बुक्स पढ़ सके, है ना, न्यू न्यू बुक एक्सप्लोर कर सके। जिनको जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लाइब्रेरी एक्स्ट्रा बुक्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लाइब्रेरीज जाके उन चीज़ों को पढ़ सके और उसका जो है फ़ायदा उठा सके। अगर आपके कंप्यूटर पीरियड है या फिर मान लीजिए कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, तो कंप्यूटर्स हो प्रॉपर स्कूल में, ताकि प्रैक्टिकली वो चीज़ें करके दिखाई जा सके। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट 50 है, कंप्यूटर सिर्फ 2 रखे हुए हैं। प्रॉपरली स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर आप ग्रुप में भी बिठाना चाह रहे हैं तो 3 से 4 हम ज़्यादा मैक्सिमम बिठा सकते हैं, तो इतने कंप्यूटर्स तो होने चाहिए। प्रॉपर इक्विप्ड क्लासरूम का मतलब है कि प्रॉपर ब्लैक बोर्ड होना, चॉक्स होना, डस्टर्स होना, ठीक है ना। अगर आज प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, आजकल की डेट में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो प्रोजेक्टर्स भी यूज़ होते हैं, तो प्रोजेक्टर्स होना, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ये प्रॉपर स्पेस होना जहाँ बच्चा खाना खा सके, प्रॉपर स्पेस होना जहाँ बच्चा अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उनके लिए कोई रूम हो प्रोवाइड किया गया जहाँ वो रेस्ट कर सके थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। ओके, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें आपको एजुकेशन में डेफिनेटली, गवर्नमेंट स्कूल भी है तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए। और जो अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके इन सब चीज़ों को लाना है, तभी एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी। ओके, अब देखते हैं टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्वालिटी एजुकेशन देने में। अगर एक टीचर आधी अधूरी नॉलेज दे रहा है तो वो कभी भी क्वालिटी में नहीं आएगी। ओके, वो बच्चे को अगर नॉलेज दे रहा है प्रॉपरली नहीं दे रहा है, या फिर डिफरेंस कर रहा है, या फिर काम चोरी कर रहा है, ठीक से नहीं समझा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर एजुकेशन कभी क्वालिटी नहीं हो पाएगी। एक टीचर एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला होना चाहिए। आप इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे को जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं भी लग रहा है, बच्चा उसमें भी ध्यान देने लग जाए। ओके, सो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर दे, ऐसा टीचर होना चाहिए। ओके, आपको प्रेजेंट टूल्स और मेथडोलॉजीज़ जो नई नई आ रही हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड कर दी जाए, और टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी जाए कि इन मेथडोलॉजीज़ को, इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप अडॉप्ट कर पाओ। ओके, वो बच्चों को मिल पाएँ। अपनी ड्यूटी की तरफ ऑनेस्टी होना, बच्चों को अपना जिस टाइम भी आप स्कूल पे हैं तो डेडिकेट होके अपना काम करना। ऐसे नहीं कि आपको नोटबुक्स मिली और आप टिक लगाते चले गए बिना देखे। ओके, तो आपको अपना प्रॉपर ध्यान उसमें देना है, प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अगर कहीं मिस्टेक है तो आपको बताना है। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आपको पसंद है तो आप उसी पे ध्यान दे रहे हैं और नहीं दूसरे बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, तो पार्शलिटी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अच्छा लग रहा है तो आप उसे ज़्यादा मार्क्स दे रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक इक्वालिटी बेसिस पे होना चाहिए। ओके, आपकी क्वालिफिकेशन आपके जॉब के हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई जॉब वैकेंसी निकली है टीचर की, ओके, तो उस जॉब वैकेंसी में ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन मेंशन रहती है। ओके, क्वालिफिकेशन जो है आपके हिसाब से मैच करनी चाहिए, तभी आपको वो जॉब दिया जाए। आपकी जो प्लेसमेंट है वो आपके नॉलेज के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कॉमर्स पढ़ के आए हैं तो ऐसा नहीं हो कि बोले आप छोटे बच्चों को साइंस पढ़ा लीजिए। ओके, हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नॉलेज एक आपको एक प्रॉपर साइंस टीचर, साइंस बैकग्राउंड से आया हुआ टीचर दे पाएगा, वो नॉलेज एक दूसरा टीचर दूसरे क्वालिफिकेशन से आया हुआ वो नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या है ना, प्रॉपर क्लासेस के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही क्लासेस अलॉट होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, एजुकेशन में क्वालिटी तभी आएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और पॉइंट्स क्या कवर है। डेफिनेटली टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट क्या बोल रहा है। असेसमेंट ये बोलता है कि जब भी हम एजुकेशन दे रहे हैं तो हम सिर्फ एजुकेशन ना देते जाएं, हम अपने आप को चेक भी करें कि हाँ, आज से 5 इयर्स पहले हम जो कर रहे थे और आज हम जो कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपका करंट स्टेटस क्या है, आप दूसरे स्कूल से
जो बहुत अच्छे ब्रांडेड है, आप उनसे अपने आप को कंपेयर कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पे लैकिंग हैं, कौन सी जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इन सब को करेंगे और धीरे धीरे जब आप अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे पिछले से किसी और से, तो आप डेफिनेटली अपने आप में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। इक्वालिटी बेसिस पे एजुकेशन होना चाहिए, तभी एजुकेशन क्वालिटी होगा। अगर एजुकेशन हम जेंडर बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि हम एजुकेशन बॉयज़ को दे रहे हैं लेकिन गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी हम नहीं बोल सकते कि एजुकेशन क्वालिटी वाइज जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन लेने का हक सबको है। अगर एक एजुकेटेड गर्ल होगी तो फैमिली ऑटोमेटिक एजुकेटेड होती है, तो इसीलिए सबको नॉलेज लेने का हक है। कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा अगर डिजेबल है तो ऐसा नहीं हो कि उसे क्लास में इग्नोर किया जा रहा है, उसे देखा नहीं जा रहा है, उसे समझा नहीं जा रहा है। हो सकता है वो दूसरे बच्चों से स्लो हो या दूसरे बच्चों के हिसाब से वो बिल्कुल फिट ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे इग्नोर कर दें, हम उसे इम्पोर्टेंस दें, बल्कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और देखिए कि उसे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ताकि वो भी अगर डिजेबल है लेकिन फिर भी एक एजुकेटेड पर्सन बन के आए। पोवर्टी, अगर आप पॉवर्टी में, अगर कोई बच्चा पॉवर्टी से आ रहा है, पुअर फैमिली से आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर कर दिया जाए और रिच फैमिलीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाए। जो बच्चा रिच फैमिली से आ रहा है तो पॉवर्टी बेसिस पर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। जब डिफरेंसेस होगा तो क्या होगा ना, रिच जो है वो रिच बनता जाएगा, वो एजुकेटेड बनता जाएगा, लेकिन पुअर जो है वो पुअर डेवलप नहीं कर पाएगा, तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी, फिर पॉवर्टी हमेशा के लिए रह जाएगी। तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी आएगा जब हर एक बच्चा अपने राइट से एजुकेशन ले पाएगा। ओके, कल्चर बेसिस पे आपका कोई स्पेशल कल्चर है जिससे आप बिलोंग करते हैं, कुछ रिलीजन्स को आप फॉलो करते हैं, ठीक है ना, उस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बच्चे में, तो ये चीज़ भी गलत है। आपको इक्वालिटी बेसिस पे करना है। ओके, इक्वालिटी बेसिस पे एजुकेशन देना है। चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अगर एक चाइल्डहुड का डेवलपमेंट देखें तो वो फैमिली और मदर से ही शुरू हो जाता है। अब बोलते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, बट अगर मदर एजुकेटेड होगी तो आप उस एजुकेटेड मदर की फैमिली और अनएजुकेटेड मदर की फैमिली जब मैच करोगे तो आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। और यही चीज़ रिसर्च में भी कहा गया है कि अगर एक एजुकेटेड मदर है तो वो अपनी फैमिली को या फिर अपने चिल्ड्रन को बहुत अच्छे से डेवलपमेंट, एजुकेटेड मतलब ये बोल सकते हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकती है, जो कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, हमें पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना है, हमें पढ़ना, ये सब चीज़ें एक एजुकेटेड फैमिली से ही आती हैं। तो चाइल्डहुड का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं फैमिली से ही शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ से भी क्वालिटी आती है। ओके, कल्चर, आपको अपने कल्चर, ऐसा नहीं है कि आप अब मान लीजिए इंग्लिश, ओके, इंग्लिश आज की डेट में इंपॉर्टेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही पढ़ाते जाए, इसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते जाए। और भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, जो हमारे मदर टंग से रिलेटेड हो, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है ना, एसएमएस हो गए, बंगाली हो गई, इन सब सब्जेक्ट्स को नॉलेज लेना, वरना क्या होगा, धीरे धीरे ये सब कहीं ना कहीं खो जाएगा। ओके, तो आपको ओवरऑल नॉलेज देनी है। अगर आप, ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं आप पढ़ाने में, तो भी बच्चे को बाकी मदर टंग्स जो हैं या फिर हमारे इंडिया से रिलेटेड जो भी कल्चर है उसके बारे में बच्चों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन में क्वालिटी है। अगर बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है और कमा रहा है तो ये एजुकेशन नहीं हुआ। आप नहीं बोल सकते कि वेल एजुकेटेड है। जब तक आप अपने कल्चर के बारे में नहीं जानते तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कल्चरल इवेंट्स करना, डिफरेंट तरीके के गेम्स ऑर्गेनाइज करना, डिबेट्स ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, क्विज ऑर्गेनाइज करना। इन सब चीज़ों से क्या होगा ना, बच्चा जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा बच्चा वो चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा और उसकी वो चीज़ों की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। ओके, मान लीजिए कोई बच्चा डिबेट में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, तो वो बच्चा क्या होगा, डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा, आप ऑर्गेनाइज करोगे तो फिर इससे उससे एक स्टेज फेयर और ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। इसी तरीके से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। ओके, आप खड़े होके बोल रहे हैं कहीं पे, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप म्यूज़िक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी में भी एक डिफरेंट चेंज आता है। अकाउंटेबल, जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे किसी को तब तक एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ रॉन्ग हो रही है तो
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के कंधे पे डालनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, ओके, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, कॉलेज स्कूल को देखते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर कुछ चीज़ रॉन्ग हो रही तो हम प्रिंसिपल को जाके पूछे, अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल हो प्रिंसिपल, ओके, कि या फिर अगर पेरेंट्स आकर प्रिंसिपल को कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल को आंसर देना है। जब तक हम ये अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं देंगे तब तक क्वालिटी नहीं आएगी। अगर प्रिंसिपल को पता है कि मैं आंसरेबल होऊंगा अगर कोई चीज़ गलत हुई, ओके, तो प्रिंसिपल जो है वो ड्यूटीज़ जो हैं बहुत अच्छे से करेंगे। इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि कोई ना कोई पर्सन ज़रूर अकाउंटेबल हो, ताकि जो आपके रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे आएँ, ताकि वो पर्सन जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से करे, ओके, क्योंकि मुझे पता है वो आंसरेबल होगा, ओके। अब हो गया कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है आप बोल सकते हो सिलेबस, आप बोल सकते हो करिकुलम, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किया, आप देख सकते हो। कंटेंट किसे कहते हैं, यानी कि करिकुलम किसे कहते हैं, सिलेबस किसे कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमारा जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, करिकुलम है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल हो, यानी कि चेंजेबल हो। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, उसी तरीके से जो हमारा कंटेंट है वो भी डेवलप होना, चेंज होना ज़रूरी है। उसी ओल्ड घिसे पिटे तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की नहीं हो पाएगी। वो ओल्ड तरीके से ही पढ़ता रहेगा और न्यू चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा, ओके। और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो हम उस कंटेंट में या फिर मान लीजिए सिलेबस में ऐड कर दे। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी को हम लिख दे सिलेबस में प्रॉपर्ली, तो वो ऑटोमेटिक क्लास में फॉलो होगी। या फिर आप बोले करिकुलम में अगर हम उन चीज़ों को लिखते जाएं कि आपको ये चीज़ें करनी है, क्लासरूम्स में प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं या ये करना है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा ना, वो क्लासेस में जब एज ए सिलेबस दी जाएंगी तो वो कराया जाएगा, और जब कराया जाएगा तो उससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप होगा। और जैसे जैसे आपकी नीड है, यानी कि आपकी सोसाइटी चेंज हो रही है, आपको क्या नीड की ज़रूरत फील होती है। जैसे पहले की सोसाइटीज़ में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, तो इससे क्या होता था ना, बच्चे को टेक्नोलॉजी के बारे में कम नॉलेज हो तो भी चलता था। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ नहीं होगी, तो नीड के हिसाब से आपको अपने कंटेंट, सिलेबस, इन सब चीज़ों को चेंज करना है, तभी एजुकेशन में क्या आएगी, क्वालिटी। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, ओल्ड तरीके से घिसे पीटे तरीके से पढ़ाएंगे, तो चेंजेस कभी नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। और ये भी नहीं बोल सकते कि एजुकेशन में जो है वो क्वालिटी आएगी। लर्नर्स, स्टूडेंट का भी काफ़ी हद तक रोल होता है एजुकेशन लेने वाले का। अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्डिंग हो, पार्टिसिपेट करे, क्लास में सुने, तो बच्चा एडॉप्ट, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो अच्छे से ले पाएगा, ओके। क्वेश्चनिंग नेचर का होना, सुनना, एक अच्छा लिसनर हो, और जो टीचर्स कह रहे हैं उसे फॉलो करे, सिंसियर हो, टाइम पे आए, एब्सेंटिज्म ना हो। इस चीज़ों में फैमिली का भी योगदान होता है। फैमिलीज़ भी देखे कि बच्चा अक्सर एब्सेंट ना हो क्लासेस में, ओके, सिंसियर हो अपना एजुकेशन में, या जिस भी तरीके की चीज़ें क्लासेस में कराई जा रही है उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, ओके। अपनी जो बुक्स पढ़ने की हैबिट हो उनमें डेवलप हो, इंटरेस्टेड हो, टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ा दिया तो आप उन चीज़ों को रिसर्च करो, ढूंढो, डिफरेंट बुक्स पढ़ो और भी अच्छे से समझो। तो ये सब चीज़ें लर्नर पे भी डिपेंड होती है। अगर लर्नर अच्छा है तो हमारी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक जो है वो अच्छा होगा, जो एजुकेशन है वो ऑटोमेटिक अच्छा बन के आएगा। जो भी टीचर्स पढ़ाना चाह रहा है, अगर बच्चा अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक बेस्ट बन के आएंगी, ओके। तो आप यही बोल सकते हो कि जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी बहुत सी चीज़ों से आती है। अब इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स का योगदान होना, ओके। इससे क्या होता है, पेरेंट्स अगर स्कूल्स को कोऑपरेट कर रहे हैं, टीचर्स को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से एजुकेशन देना और इजी हो जाता है। तो आप बोल सकते हो तब भी एजुकेशन में क्वालिटी आएंगी, ठीक है ना। आप स्टूडेंट से बातें करोगे, समझोगे स्टूडेंट्स क्या चाह रहा है, तब भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। तो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनके अलावा और भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। अगर आपको बुक में मिलते हैं तो आप डेफिनेटली ऐड कीजिए, ओके। सो ये था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोबारा लौटिएगा नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।